हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट कर दिया था, एक सिंपल सा सम भी किया था। आज की क्लास में शायद ये वाला XYZ वाला सम हमने कल किया था, बराबर है। चलिए स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 171। वापस से 3 प्रोसेस है X, Y एंड Z। तो आपने 3 प्रोसेस अकाउंट बना लिया है, प्रोसेस X, प्रोसेस Y एंड प्रोसेस Z। ये बनाने के अलावा क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। कल याद होगा तो हम लोग को एबनॉर्मल लॉस और गेन हुआ था, बराबर है। तो प्रोसेस अकाउंट में प्रोसेस अकाउंट तो बनता ही बनता है, उसके अलावा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस। हर सम में नॉर्मल लॉस होता है, ये कल बताया था मैंने। तो ये 3 प्रोसेस, 3 है तो 3, 2 है तो 2, जितने भी प्रोसेस है वो तो बनेंगी। उसके अलावा एक्स्ट्रा अकाउंट में कौन से एक्स्ट्रा अकाउंट बनते हैं? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस। इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस हमने बनाया नहीं है, तो इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं। इतना समझा है? हाँ। फॉर्मेट याद करेंगे, टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट मटेरियल। जो इधर का आउटपुट है वो इधर का इनपुट बनता है। फिर से टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट, जो इधर का आउटपुट है यहाँ का इनपुट बनेगा, और यहाँ पे आउटपुट नहीं आके क्या बनता है? फील्ड। उसके अलावा मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। साइड पे बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। ये बेसिक सा फॉर्मेट हर सम में कॉमन रहेगा, इसके बारे में कुछ सोचो मत, बट ये फॉर्मेट हर सम में कॉमन। समझा यहां तक? चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी passes through 3 different process to completion. The process are known as X, Y and Z. From the past experience, it is ascertained that wastage is incurred in each process as under. Wastage मतलब normal loss. वेस्टेज का मतलब नॉर्मल, भाषा बदल दिया है, लैंग्वेज बदल, काम वही है। वेस्टेज हर प्रोसेस में कितना है? 2%, 4%, 10%। तो पहले प्रोसेस में 2%, 4%, 10%। अरे ये समझा? मतलब जो भी यूनिट्स आप यहाँ पे लाओगे उसका 2% नॉर्मल लॉस, जो भी यूनिट इधर आएगा उसका 4% नॉर्मल लॉस, जो भी यूनिट इधर आएगा उसका 10% नॉर्मल लॉस। ठीक है, आगे। वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस, जो भी वेस्टेज होगा, जो भी नॉर्मल लॉस होगा, हैज अ स्क्रैप वैल्यू, उसका भंगार का भी वैल्यू है। कितना है? द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस एक्स एंड वाई इज सोल्ड फॉर 2.50 पर यूनिट। एक्स का और वाई का 2.5 रुपया 2.5 रुपया मिलेगा। जितना भी यूनिट भंगार में आएगा, जो वेस्ट होगा, उसे आप भंगार में बेचोगे तो कितना मिलेगा? 2.5 रुपया एक यूनिट का पर यूनिट, एंड दैट ऑफ जेड एट 5। जी का कितना बोला है? 5 रुपये। अरे ये समझ में आया? तो जो पैराग्राफ में दिया था उतना क्लियर हुआ। फिर दिया है आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासेस इमीडिएटली टू द नेक्स्ट प्रोसेस। नहीं बोलता तो भी हम वही करते, जो यहाँ का आउटपुट है वो तो नेक्स्ट प्रोसेस में ही जाएगा, आउटपुट है वो नेक्स्ट, और जो लास्ट है वो किधर जाएगा? ट्रांसफर फ्रॉम जेड टू स्टॉक। जो लास्ट वाला है वो फिनिश स्टॉक हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हम वही लिख के रखते हैं। समझाइए आगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस। एक्स का दिया है, वाई का दिया है, जेड का दिया है। एक्स का मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, एक्सपेंसेस दिया है। मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, एक्सपेंस, मटेरियल लेबर एक्सपेंस, मटेरियल लेबर है, सबका दिया हुआ है। 2,70,000, 4,30,000, 1,37,500 मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स। एक्स का, वाई का 2,60,000, 2,40,000, 1,45,000। समझ में आ रहा है? शीतल बराबर है? शीतल जेड 1,20,000, 1,30,000, 1,80,000। फिल इन द ब्लैंक करना है और कुछ नहीं। फॉर्मेट लिखो, अमाउंट फिल इन द ब्लैंक। डन है इतना? 50,000 unit were put in process X
एट अ कॉस्ट ऑफ 10। हमने एक्स जो प्रोसेस है इसमें कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया था, तो इसे कहते हैं इनपुट मटेरियल। कितना? 50,000। एक यूनिट का कॉस्ट कितना था? 10 रुपए। तो 50 इंटू 10 5 लाख रुपए। अरे ये समझा? आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज एज फॉलो। हर प्रोसेस का आउटपुट दिया है, एक्स का दिया है 48,750। आउटपुट 48,750। जो उधर का आउटपुट है वो इधर का क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। 47 वाई का दिया है, जो इधर का आउटपुट है वो इधर का इनपुट, और जेड का दिया है 42। अरे ये समझा क्या? पक्का समझा है? ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आए? ऐसा कोई पॉइंट? और कुछ? देयर इज नो स्टॉक इन WIP और कुछ भी नहीं है। अभी अपने को क्लोजिंग ही करना है, बट क्लोजिंग करने से पहले यूनिट्स मालूम है। कितना यूनिट्स आया है? 50 में लॉस कितना आने वाला है? तो 50 का 2% कितना? 1000। 1000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2,500। कितना समझा? हाँ। अब हिसाब मारेंगे कि कुछ एबनॉर्मल हो रहा है क्या। 50,000 यूनिट लाया था, गया कितना? 48,750 प्लस 1000, 49,750 गया, मतलब 250 गायब हो गया, लॉस हो गया। इसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो जब यूनिट का क्लोजिंग करूंगा मैं, यूनिट का 50,000 50,000, तो इसमें से कितना यूनिट गायब लग रहा है मेरे को? 250। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। समझाइए। अब सीपीयू निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। कितना यूनिट आया था? नॉर्मल लॉस कितना? इसको नहीं लेने का। नॉर्मल लॉस कितना? 1000। 50 में से 1000 माइनस किया तो कितना? अब खर्चा 5 लाख, 7 लाख, 7 और 4 15, 15 और 1 16 लाख, 16 17 लाख, 17 लाख 37,500, 17 लाख 37,500। देखो टोटल करके, 5 2 7, 7 4 11, नहीं बराबर है 13 लाख 37,500, राइट है। तो 13 लाख 37,500 में से 2,500 सिर्फ मिलने वाला है। 13 लाख 37,500 में से 2,500 मिलने वाला है, मतलब 13 लाख 35,000। कितने यूनिट के लिए? 49। एक यूनिट का कितना? तो 13 लाख 35,000 डिवाइड बाय 49, 27.244444 रिकरिंग। अरे समझा? तो हमारे लिए इसका भी रेट 27.24 है, इसका भी रेट 27.24 है। तो 250 इंटू 27.24 करो, 68 कितना आ रहा है देखो, मल्टीप्लाई करके 27.244 करके मल्टीप्लाई करो, 611। अब जरा ध्यान देना मैं जो बोलने जा रहा हूं, ये इतना समझ में आया? इधर का टोटल 13,37,000 है, 13,37,500 है, उसमें से दोनों माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर इसको रखना। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1-2 रुपए का फर्क आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूं जो ये टोटल है उसमें से ये दोनों टोटल को क्या करो? माइनस। तो बैलेंसिंग फिगर इसको रखना और डिवाइड करके चेक करना, आपको यही रेट पर यूनिट आएगा। समझा क्या बोला है? पक्का? क्लोज करके दिखाऊं क्या बोल रहा हूं? पक्का समझा है? 100%। इसको मल्टीप्लाई करने से मुझे इधर अमाउंट मिल रहा है 6811, बराबर है। अब इसका टोटल लिया, उसमें से दोनों टोटल को माइनस करोगे तो जो आएगा वो इसका अमाउंट रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करने नहीं बोल रहा हूं, माइनस करके जो अमाउंट लोगे ये अमाउंट को इससे डिवाइड करो तो आपको ये अमाउंट आ जाएगा। जो इधर का क्लोजिंग है वो इधर का ओपनिंग बन जाएगा। 48,750, 27.244, 13,28,189। एनी डाउट टिल हियर? अब जितना भी यूनिट आया है उसका कितना लॉस है? तो जरा 48,750 का 4% निकालो, 19। कितने में बेचना है? 250 में, सॉरी 2.5 में। मल्टीप्लाई करो। इतना समझा? समझा? अब देखते कोई एबनॉर्मल चीज हो रही है क्या। 48,750 आया और जा रहा है 48,950। आया था 48,750 बट जा रहा कितना है? 48,950, मतलब 200 यूनिट एक्स्ट्रा दिख रहा है, ज्यादा, मतलब एबनॉर्मल गेन। तो यूनिट्स का टोटल करूंगा मैं, 48,950, 48,950। तो यहाँ पे देखो 48,950 इस साइड का टोटल है,
ये टोटल हमने यहाँ लिखा, यहाँ पे कितना यूनिट आ रहा है, 200 यूनिट एक्स्ट्रा, इसे क्या कहते हैं, एबनॉर्मल गेन। समझा ये पॉइंट? जिधर का यूनिट ज्यादा है वही लिखना है। अब सीपीयू निकालते, 48,750 में से 1950 माइनस करेंगे 46,800, खर्चे में ये वाला टोटल लेंगे, उसमें से ये क्या करेंगे, माइनस, तो इसका टोटल आ रहा है 11,97,389। देखो कितना आ रहा है, ये तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को टोटल में। आप टोटल करो, टोटल करो, 19 लाख, यस 19,73,189, मतलब इधर एक वन एक्स्ट्रा है, बराबर है 19,73,189, उसमें से 4875 माइनस कर दो, 19,68,340। अरे समझा, पर यूनिट निकालेंगे, 19,68,314 कितना यूनिट के लिए, 46,800, 42.058। अभी ये जो रेट है वो किसके लिए, इसके लिए भी है 058 और इसके लिए भी है। अरे ये समझा क्या? हाँ, तो अब करेंगे कैसे सॉल्व, आप क्या कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर अमाउंट लिख लो, 47,000 इंटू 42.058, देखो कितना आ रहा है बताओ। नाइनटीन लाख 726। अब यही टोटल ले लो, इसके अंदर 4875 ऐड कर दो, 81,601। सेम टोटल इधर लिखा 19,81,601। अब इसमें से किसका टोटल तो मेरे को मालूम है कितना है, 19,73,189 माइनस कर दो, 19,73,189 इसमें से माइनस कर दो, 84, इसको डिवाइड बाय 200 करो, डिवाइड बाय 200 करो, 058 मतलब 06 ना। अरे समझा कैसे क्लोजिंग किया है? हाँ देखो, फिर इसका टोटल लिया, बैलेंस फिगर इधर डाल दिया, बात समझा? टोटल इधर का क्लोजिंग तो इधर का वो ओपनिंग बन जाएगा। अमाउंट क्लियर है? अब जितना यूनिट आया है उसमें नॉर्मल लॉस कितना है, 10%, तो इसका 10% 4,700, 5 रुपए में बेचोगे 23,500, बराबर। अब फिर से देखते कोई एबनॉर्मल चीज हो रही है क्या, 47 आया है और 46,700 जा रहा है, कम जा रहा है, गायब हो गया, मतलब लॉस। तो भाई यूनिट का टोटल लेंगे, 47 माइनस करेंगे तो अपने को एबनॉर्मल लॉस कितना आ रहा है, 300 यूनिट। अरे ये समझा? अब सीपीयू निकालेंगे, 47 में 4,700 अगर माइनस किया तो बचा 42,300, इसका टोटल लिया 20,06,726, उसमें से माइनस कितना करना है, 23,500, माइनस किया तो आपको आ रहा है 23,83,226, डिवाइड करेंगे आपको पर यूनिट आ रहा है 56.34, तो इसका रेट कितना है 56.34, 56.34, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, टोटल सेम आ जाए। बात समझा प्रोसेस कॉस्टिंग का? बस इतना है प्रोसेस कॉस्टिंग। बट इस सम में हमको नया क्या पढ़ना है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस। जरा ध्यान से, पहले वाले सम में, पहले वाले प्रोसेस में क्या हुआ है, कौन से साइड पे ये, तो अगर इधर क्रेडिट है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट टू प्रोसेस एक्स। कितना यूनिट, कितने वाला रेट, समझ में आया? सेकेंड प्रोसेस में जाता हूं, क्या हो रहा है, गेन, कौन से साइड पे, तो गेन का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बाय प्रोसेस वाई 200 यूनिट 42 के हिसाब से 4841। अरे समझा? तीसरे प्रोसेस में एबनॉर्मल
क्रेडिट साइड पे, इधर डेबिट में टू प्रोसेस जेड, यूनिट, पर यूनिट एंड कॉस्ट। इतना समझा, इतना समझा। हमेशा याद रखो, लॉस जो भी होगा, जैसे यहाँ पे नॉर्मल लॉस हुआ था तो इसको आपने क्या किया था, लॉस जो भी हुआ उसको आपने क्या किया, लॉस को आपने बेचा ना, लॉस को तुम क्या करते हो, बेचते हो। तो हमेशा लॉस को क्या करने का है, बेचने का, क्या करने का, सेल करने का। और अगर गेन हुआ तो इसे ट्रांसफर कर देने का, गेन को रख नहीं देने का, ट्रांसफर करने का। समझ में आया क्या, लॉस को बेचने का और गेन को ट्रांसफर करने का। समझ में आया क्या, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ ना, ये वाला दे दे बेटा उसको, नहीं आया, इधर ध्यान दे। लॉस को अपन क्या करेंगे, बेचेंगे, और गेन को अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। पहला गेन को ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद आप लॉस को बेच दो। तो गेन है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। गेन है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। कहां ट्रांसफर करेंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट। कितना, 200 यूनिट। कितने में, कौन से प्रोसेस का है ये, वाई में गेन हुआ था, नॉर्मल लॉस का वाई में रेट क्या चल रहा है, तो 200 इंटू 2.5, 500। अरे ये समझा, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया क्या आपने, खत्म हो गया इसका काम। अब लॉस पे आते हैं, कितना लॉस है, एक्स में और वाई में 2 लॉस है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। दोनों है डेबिट, बेचने के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बाय कैश और बैंक, कितना, 250 यूनिट। कौन से प्रोसेस का है, एक्स। कितने में भंगार बिक रहा है, एक्स का, तो 250 इंटू 2.5, 625। और ये समझा, बेच दिया। जेड कितना लॉस है, 300, बेचा तो कैश और बैंक। जेड में भंगार कितने में बिक रहा है, नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच देना है। जब भी सेल्स करोगे, नॉर्मल लॉस का रेट, ट्रांसफर करोगे, नॉर्मल लॉस का रेट। सेल करो, ट्रांसफर करो, कौन सा रेट लेने का है, नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो अब यहां पे हमने इसको नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दिया। इतना समझा, समझा, पक्का। अब नॉर्मल क्लोजिंग करेंगे, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है भाई, यही ज्यादा है, यूनिट टैली हो जाएगा, कॉस्ट बैलेंस आएगा। कितना बैलेंस आया, इसे कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। बनाया कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं। फिर इसका अकाउंट क्लोज करेंगे, कौन सा साइड, ये साइड ही ज्यादा लग रहा है, यूनिट टैली हो गया, ये साइड ज्यादा है, लिखा, माइनस किया, कहां जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। समझा है, पक्का। और कैपेसिटी है, अगर है तो कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो फिर स्टॉप करता हूँ, पक्का। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना है। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।